दोस्तों नमस्कार। मैं हाज़िर हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और यह है प्रतिबद्ध नौकरशाही। आपने प्रतिबद्ध नौकरशाही का नाम ज़रूर सुना होगा। अंग्रेज़ी में से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसके पक्ष और विपक्ष में हम चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं डॉनहैम के उस कथन से। वो कहते हैं कि अगर सभ्यता पतन की ओर जाती है तो निश्चित रूप तौर पर ये नौकरशाही के पतन के कारण से होगा। अगर मानव सभ्यता का पतन होता है तो ये निश्चित रूप से नौकरशाही के पतन की वजह से होगा। इसी तरीके से हूवर आयोग, जो कि अमेरिका में गठित किया गया था, प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था अमेरिका में। इसने भी कहा था कि लोक सेवा तटस्थ नहीं रह सकती, और लोक सेवा की तटस्थता की अपेक्षा करना निश्चित रूप से एक ऐसे कमज़ोर अधिकारियों की फ़ौज खड़ी करना है जो निश्चित रूप से किसी ख़ास काम के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होंगे। तो ये जो दो बातें हैं प्रोफेसर डॉनहैम और हूवर आयोग की, वो निश्चित रूप से इशारा साफ करती हैं कि नौकरशाही बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य व्यवस्था में। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में अगर हम लोक सेवा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये ब्रिटिश काल में अवतरित हुई आज की जो आधुनिक लोक सेवा भारत में है, और उसी से प्रेरित भी है। लेकिन 47 से पहले की जो लोक सेवा थी, उसका मूल उद्देश्य जो था वो भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता थी। और लोक सेवा का मुख्य कार्य यही था कि कैसे पहले कंपनी के शासन को मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखा जाए, और बाद में ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन के लिए। निश्चित रूप से ऐसी सोच भारतीय हितों के तो अनुकूल नहीं रही होगी। आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण विषय था कि लोक सेवाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो लोक सेवा है उसको किस रूप में भारत में स्थापित किया जाए ताकि वो भारतीय हितों का, भारत के लोगों के हितों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके और अधिक से अधिक काम कर सके। नए संविधान को कैसे लागू कर सके, और जो नई अपेक्षाएं थीं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, वो कैसे उन पर वो खरी उतर सके। तो ये महत्वपूर्ण था। आपको पता ही है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी जो आर्थिक नीतियां थीं, ख़ासतौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर और समाजवादी ढांचे का जो मॉडल है उसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात जो थी, निश्चित रूप से इसके क्रियान्वयन का दायित्व जो था वो तत्कालीन लोक सेवा के पास ही था, और वो इस दिशा में काम भी कर रहे थे। जो भी सफलताएं या असफलताएं इस क्षेत्र में मिली, उन दोनों का जो दायित्व है वो लोक सेवा को दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा बहुत सारी तब्दीलियां आईं, और आप देखें कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तो उस समय एक प्रतिबद्ध नौकरशाही या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की चर्चा होने लगी। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रतिबद्ध नौकरशाही शब्द है क्या, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। देखिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही यानी कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जी ऐसी प्रधानमंत्री थीं जो ये चाहती थीं कि जो भी सरकार के उद्देश्य हैं, जो भी सरकार का कार्यक्रम है विकास को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर, सामाजिक विकास को लेकर, निश्चित रूप से लोक सेवा की प्रतिबद्धता उन नीतियों के प्रति होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी भी समाजवादी विचार से बहुत प्रेरित थीं, बहुत प्रभावित थीं। इसलिए उनके समय में 1969 में प्रतिबद्ध नौकरशाही या प्रतिबद्ध लोक सेवा की शब्दावली ने ज़ोर पकड़ा, और ये माना गया कि जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित हों या समाजवादी ढांचे पर आधारित आर्थिक विकास की बात हो, या आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य हो, एक तटस्थ नौकरशाही के बिना ऐसी उपलब्धियां आ पाना कठिन है, दुर्लभ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी ने उस समय प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात की,
और ये अपेक्षा की कि नौकरशाही सरकार के जो कार्यक्रम है उसके प्रति प्रतिबद्ध हो। ये महत्वपूर्ण था। आप अच्छे से जानते हैं कि कभी न कभी, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में हो, हमें कई ऐसे दस्तावेज़ बनवाने होते हैं। और अब तो जब से निश्चित रूप से ऑनलाइन मैकेनिज़्म की शुरुआत हुई है, तब से बहुत तब्दीलियाँ आई हैं और वो निश्चित रूप से नौकरशाही में के काम में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। लेकिन आप 60 और 70 के दशक की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा दौर था भारत में जब निश्चित रूप से नौकरशाही कई बार जटिलताएं भी पैदा कर रही थी। अर्थात वही सेवा जिस पर ये जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी कि देश को विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ाए, तो उसी विकास पथ पर कई बार लोक सेवा की जो कार्यशैलियाँ जो थीं वो उसी रोड पर, उसी मार्ग पर, इसी ब्रेकर के तौर पर उभर आती थी। कागज़, आप जानते हैं कि नौकरशाही नियमों पर आधारित एक ऐसा संगठन है जिसकी आलोचना भी की जाती है। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है, जो मिशेल क्रूज़र भी कहते हैं ना कि नौकरशाही ऐसा संगठन है जो अपनी भूलों से नहीं सीखता। तो कई लोग इसको आलोचदार संगठन मानते हैं कि ये बहुत जटिल है, एक तरह से स्टील फ्रेम में होती है, फाइलें एक फीते से बंधे हुए इधर से उधर टहलती रहती हैं, इधर से उधर जाती रहती हैं और तब तक शायद जो कार्य होता है उसकी महत्ता ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसी लोक सेवा से प्रतिबद्ध लोक सेवा की अपेक्षा करना कोई अस्वाभाविक नहीं है। निश्चित रूप से सरकार के कार्यक्रम जनता के हित में ही होते हैं और सरकार भले ही लोक सेवा के जो सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं, उनका एक बार चयन होता है और वो एक निश्चित कार्यकाल के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके कार्यकाल की स्थिरता होती है, स्थायित्व होता है और व्यापक शक्तियां भी उनको प्राप्त होती हैं अपने कार्यक्षेत्र को लेकर, ताकि वो सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सकें। लेकिन जो सरकार है उसे 5 साल बाद, जिस भी राजनीतिक दल की सरकार है, उसे जनता के सामने जाना होता है। तो अगर हम नौकरशाही की प्रतिबद्धता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार ये अपेक्षा करती है, जो सत्ताधारी दल है वो अपेक्षा करता है कि वे नीतियाँ, वे विषय जो जनता से वो सत्ताधारी दल जो है वो इसलिए चुनाव जीत के आया है चूँकि उसने जनता से वादा किया था कि वो सारे वादे क्रियान्वित करेंगे और जन कल्याण की दिशा में प्रयासरत रहेंगे। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो राजनीतिक जो नेतृत्व है वो नौकरशाही पर निर्भर होता है इनके क्रियान्वयन के लिए। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने अगर प्रतिबद्ध नौकरशाही की वकालत की अपेक्षा की तो इसमें कोई भी अचरज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि इसके बहुत सारे पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो निश्चित रूप से सरकार के कार्यक्रम जन कल्याणकारी होते हैं और जनहित ही मूल उद्देश्य है राजनीतिक नेतृत्व का, और 5 साल बाद उनको फिर से जनता के पास जाना है और जवाब देना है कि आखिर वादे। प्रतिबद्ध नौकरशाही की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से सरकार को जवाबदेह होना होता है जनता के प्रति, और हर 5 साल बाद जनता के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है सत्ताधारी जो भी दल है, ताकि वो सत्ता में बना रहे। तो लोकतंत्र में आवश्यक है कि जनता के पास राजनीतिक दल एक कार्यक्रम को लेकर जाएं और उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करें, और तभी वो अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरे कार्यकाल में या आगे के कार्यकाल में जनता उनको फिर से मौका दे सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जब नौकरशाही इसमें सहयोग दे और राजनीतिक दल जो है एक कार्यक्रम के साथ जो जनता के बीच गया था और जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो वोट्स दिए हैं, अपना जनमत दिया है और सरकार गठित करने का अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन उसकी एक कसौटी है और ये नौकरशाही पर आधारित होता है, इसमें दो राय नहीं है। भारत जैसे देश में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक तरह से नौकरशाही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बल्कि उनके सुचारू तरीके से उसके जो नीति है उसके निर्माण में। तो यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक और भी पक्ष है कि नौकरशाही प्रतिबद्ध का किसके प्रति हो, ऐसे जनता के प्रति हो
जो जनता लाभार्थी है मुख्य रूप से उसको जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, या उस राजनीतिक दल की राजनीतिक विचारधारा के प्रति हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि एक प्रतिबद्ध नौकरशाही लोकतंत्र के लिए ख़तरा न पैदा हो जाए, पैदा कर दे, और ऐसी स्थिति न पैदा कर दे जिससे पूरा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वही ख़तरे में पड़ जाए। नौकरशाही से निश्चित रूप से तटस्थता की अपेक्षा की जाती है, कम से कम जो राजनीतिक विचारधारा है उसके प्रति उससे तटस्थता की अपेक्षा की जा सकती है। एक भारत जैसी बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में तो निश्चित रूप से, चूँकि राजनीतिक दल आएंगे, सरकार बनाएंगे, फिर से चले जाएंगे, हो सकता है अगली बार कोई और राजनीतिक दल आए, कोई और राजनीतिक विचारधारा आए, तो ऐसे में नौकरशाही को इससे अप्रभावित रहते हुए जनता के हित में संविधान के प्रति जो है प्रतिबद्धता दिखाते हुए कार्य करना चाहिए। एक आदर्श स्थिति ऐसी है, और अगर नौकरशाही राजनीतिक दल जो है सत्ताधारी उसकी विचारधारा के प्रति इतनी प्रतिबद्ध है कि वो एक तरह से राजनीतिक दल की अनुषंगी संस्था के तौर पर कार्य करने लगती है, तो बाकी राजनीतिक विचारधाराओं का क्या होगा, बाकी दलों का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात यह है लोकतंत्र का क्या होगा। तो प्रतिबद्धता के अपने खतरे भी हैं। तो निश्चित रूप से एक संतुलित दृष्टिकोण अपेक्षित है कि अगर सरकार कोई वादा करके आई है जनता के बीच, जो सत्ताधारी दल है वो सरकार में आया है क्योंकि उसने जनता से वादे किए थे आर्थिक विकास के और सामाजिक उन्नति के, तो ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में नौकरशाही की महती भूमिका है। तो निश्चित रूप से जनहित नौकरशाही का मुख्य आधार होना चाहिए। साथ ही साथ जो संवैधानिक मूल्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं, संवैधानिक मर्यादाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण है। संविधान के प्रति, जनहित के प्रति दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रति प्रतिबद्धता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के प्रति अगर प्रतिबद्ध है नौकरशाही तो जो संविधानवाद है वो सुचारू रूप से यथावत रहेगा, चलता रहेगा। जनहित अगर महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से नौकरशाही ऐसे कार्य नहीं करेगी जिससे जनता के हित प्रभावित होते हों। हो सकता है कई बार इस बात की संभावना है कि जो सत्ताधारी दल की जो राजनीतिक विचारधारा है वो ना संवैधानिक आचरण से मेल खाती हो, संवैधानिक मर्यादाओं से या संविधानवाद से न मेल खाती हो, और साथ ही साथ ये जनता के दीर्घकालिक हित को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हो। अगर ऐसे में ऐसा है तो निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र तो खतरे का सामना करना होगा लोकतंत्र को। साथ ही साथ ये जो पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था है उसको गंभीर क्षति पहुंच सकती है। आशा है प्रतिबद्ध नौकरशाही विषय आपकी समझ में आ गया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।